स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं एपिसोड 80। आइए एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 81 और हम बात कर रहे हैं विज्ञान की कक्षा 7 की इकाई 14 ध्वनि के बारे में। मित्रों, हम भाग 1 और 2 में ध्वनि के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने ध्वनि के प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, भाग 2 में हमने ध्वनि से संबंधित उसके कंपन, आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी और साथ साथ हमने यह भी जाना कि ध्वनि की प्रबलता और तारत्व क्या है। हमने बताया था कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि हमको तेज या मंद सुनाई पड़ती है, अर्थात तीव्र या मंद सुनाई देती है। हमने यह भी बताया था कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह ध्वनि के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक हो जाता है तो उन कंपनों की प्रबलता भी अधिक हो जाती है। तारत्व के बारे में हमने बताया था कि तारत्व ध्वनि का एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा हम भारी और पतली ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग इसी आधार पर प्रबलता एवं तारत्व के आधार पर ही ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। इस प्रकार जैसे कुत्ते का भौंकना जो है उसका तारत्व जो है वह निम्न है, इसलिए इसकी आवृत्ति जो होगी वह कम होगी। जबकि वही मच्छर के भिनभिनाने की आवृत्ति अधिक होने के कारण, तारत्व अधिक होने के कारण उसका जो तारत्व होगा, प्रबलता होगा, वह अधिक होगा। इसी प्रकार आज हम चाहे बादलों का गरजना हो गया, बादलों का गरजना भी एक प्रकार का ध्वनि का तारत्व कम होना, अर्थात पतला न होकर के भारी मोटी आवाज़ होती है, इसलिए इसका आवृत्ति भी कम होगी। अब हम प्रबल ध्वनि तथा ध्वनि के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। ध्वनि के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं जिसमें प्रबल ध्वनि और मंद ध्वनि होती है। ध्वनि का प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो ध्वनि का जो विभाजन होता है ध्वनि के लक्षणों के आधार पर होता है। जैसे ध्वनि के लक्षण प्रबलता, तारत्व तथा गुणता है तथा आवृत्ति जैसे अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य के आधार पर हम कर सकते हैं। हमने ध्वनि के अभिलक्षण, प्रबलता, तारत्व और गुणता के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम आवृत्ति जिसमें अपश्रव्य, श्रव्य और अपराश्रव्य के बारे में बात करेंगे। यदि हम ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर बात करें तो ध्वनि के लक्षणों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता यह व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद है। कागज पलटने से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह मंद होती है और लाउड स्पीकर की जो ध्वनि होती है वह प्रबल होती है तथा बादलों की गड़गड़ाहट अति प्रबल होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि की प्रबलता अलग अलग होती है। अब हम मोटी तथा पतली ध्वनि के बारे में बात करेंगे। ध्वनि का तारत्व जिसे हम पिच कहते हैं यह व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति अर्थात तारत्व और कुत्ते भौंकने की आवाज़ तारत्व से अधिक होती है। मतलब बिल्ली की आवाज़ जो होगी आवृत्ति अधिक होने से तारत्व अधिक होगा और कुत्ते भौंकने की आवृत्ति अधिक होने से तारत्व भी अधिक होता है।
कहने का मतलब यह है कि बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होगी तो तारतम्य भी अधिक होगा, और कुत्ते भौंकने की आवृत्ति कम होगी तो तारतम्य भी कम होगा। इसलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है, अर्थात बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होगी और कुत्ते की आवाज़ की आवृत्ति कम होगी। अब हम प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि के बारे में बात करेंगे। ध्वनि की गुणता यह व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अपश्रव्य ध्वनि, दूसरा श्रव्य ध्वनि और तीसरा पराश्रव्य ध्वनि। इस प्रकार हम ध्वनि को अप्रियता तथा अप्रियता के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यह ध्वनि सुनाई न देने को मतलब किस आवृत्ति पर ध्वनि मनुष्य को सुनाई पड़ता है, किस आवृत्ति पर नहीं सुनाई पड़ता है, यह भी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं अपश्रव्य ध्वनि के बारे में। अपश्रव्य ध्वनि, जिसे हम इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं, यह 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम आवृत्ति की तरंगों वाली जो ध्वनि होती है वह अपश्रव्य ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, जैसे हाथी अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। उसी प्रकार और भी एक जानवर है जैसा कि कबूतर भी अपश्रव्य अर्थात इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकता है और उस आधार पर वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और भी ऐसे कई जानवर हैं जो अपश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। इस प्रकार अपश्रव्य ध्वनियों को मनुष्य नहीं सुन पाता, क्योंकि इसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है। अब हम बात करते हैं श्रव्य ध्वनि की, जिसे हम ऑडिबल वेव या ऑडिबल साउंड को कहते हैं। इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक इसकी जो आवृत्ति होती है, इसे हम श्रव्यता परास भी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। उसके न तो अधिक आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकता है और न तो कम आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकता है। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकती, अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को भी हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को भी हम नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार यह है श्रव्य ध्वनि, जिसे हम ऑडिबल साउंड के नाम से जानते हैं। अब हम पराश्रव्य ध्वनि के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, किंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो इस ध्वनि को सुन सकते हैं। ऐसे कई जानवर होते हैं जो इस ध्वनि को सुन सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कुत्ता पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। उसी प्रकार एक अन्य जानवर है जिसे हम चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ भी पराश्रव्य ध्वनि के तरंगों को सुन सकता है और इसी आधार पर वह अपने भोजन की तलाश में या कहीं अगर पेड़ पर बैठना हो तो इसी के आधार पर वह कहीं जाता है और बैठता है। इसी प्रकार वह रात में भी चल सकता है। एक है डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन के बारे में हम जानते हैं कि यह मछलियों में सबसे ज़्यादा जानकार माना जाता है, अर्थात अधिक बुद्धिमान माना जाता है। यह मनुष्य के बाद दूसरा ऐसा जानवर है जिसको सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। यह भी पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।